आप देखने जा रहे हैं संत की अदालत। आपके सवाल, गुरुदेव के जवाब। सानिध्य वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन फिर से आपका स्वागत करता हूं संत की अदालत में। और आज फिर हम पहुंच गए हैं आचार्य गुरु और वैज्ञानिक संत श्री निर्भय सागर जी महाराज की अदालत में। और आज की अदालत में हमारे बीच में आचार्य श्री के दर्शन करने और अपनी समस्या लेकर, अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए हैं मुरैना से श्री संजय जैन जी, प्रमोद जैन जी, रेखा जी, सविता जी, वैभव और रॉबिन। तो आइए आप रॉबिन साहब और संजय जी, आप सभी का स्वागत करते हैं आज की संत की अदालत में। तो दोस्तों, कल हमने देखा कि जैन दर्शन और मोक्ष का क्या संबंध है, दिगंबरत्व का संबंध है, क्या संबंध है। और जब यही बात मुरैना में रहने वाले हमारे संजय जैन जी और उनकी धर्मपत्नी रेखा जैन जी ने सुना, तो वह कुछ प्रश्न लेकर, अपनी समस्याएं और लेकर और अपनी फरियाद लेकर हमारी संत की अदालत में पहुंच गए हैं। तो संजय जैन जी, क्या है आपका प्रश्न? आचार्य श्री नमस्तु। कल हमने आपका कार्यक्रम संत की अदालत देखा, उसमें दिगंबरत्व का महत्व बताया गया। उसमें मैंने खुद की इच्छा जागृत हुई कि हम समक्ष में जाकर के आपसे अपना प्रश्न पूछे, दिगंबरत्व का विज्ञान से क्या संबंध है, कृपया इसमें मार्गदर्शन दें। इसका संबंध हमारे शरीर विज्ञान से भी है, मनोविज्ञान से भी है। और मनोविज्ञान से सीधा सा संबंध यही है कि जब तक जीव अपने मन के विचारों को नहीं बदलता है, तब तक उसके जीवन में अंदर विशेष परिवर्तन नहीं होता है। हमारी शरीर में पूरे में ग्रंथियां फैली हुई हैं, ग्रंथियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और ये देखा गया कि जब व्यक्ति जैसा भोजन करता है और जैसे वस्त्र आदि पहनता है, उसके वैसे विचार होते हैं। जैसे हमारे राहुल भाई जो संत की अदालत चला रहे हैं, ये आज कपड़े पहन करके खड़े हैं। आप जब इस काले पैंट सूट को पहन करके यहाँ खड़े होते, आपको क्या महसूस होता है? आप बताइए। इसके बाद यदि तुम्हें दिगंबर बना करके खड़ा कर दी जाए, फिर आप देखिए आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको एक साड़ी पहना दी जाए और कह दिया जाए मार्केट में जाइए, फिर अपने आप में देखिए कैसा लगता है। फिर आपको एक चड्डी नेकर पहना करके कह दिया जाइए बाजार में, फिर आप महसूस क्या करेंगे? आप वही हैं राहुल भाई, आपकी आत्मा वही है, मन वही है, तन वही है, लेकिन वस्त्र पहनने से और उतारने से तुम्हारे परिणामों में कुछ अंतर आता है? आता है। इसका मतलब यह है कि दिगंबरत्व का सीधा हमारे मनोविज्ञान से संबंध है। दैट्स ऑल। दूसरी बात आती है कि ये भेष का एक अलग ही प्रभाव होता है। आर्किमिडीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक होगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे। ये वैज्ञानिक कैसे बना? एक राजा ने एक हार बनवाया, एक मुकुट बनवाया, बहुत सुंदर था। जब वहां पर दूसरे एक कारीगर को दिखाया तो कहता ये शुद्ध सोने का नहीं है, इसमें मिलावट है। तो राजा को लगा कि ये तोड़वाना है नहीं, इतना सुंदर बना है, पर ये पता लगाना है इसमें अशुद्धि कितनी है। तो सारे विद्वानों को बुलाया गया, आर्किमिडीज भी आ गया। उसने कहा मालिक, हे राजन, मुझे कुछ समय दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है। और जब समय दिया तो वह एक टब में, बड़ा टब था, उसमें दिगंबर होके स्नान कर रहा था। एक दिन कोई वस्त्र नहीं पहना था। और जब उस टब में घुसता है तो देखता है कि पूरा, उसने तैरा नहीं था पानी में, इतने गहरे पानी में कभी नहीं घुसा था, पहली बार घुसा। उसको लगा मेरा वजन कुछ कम हो गया।
और वजन कम हुआ और कुछ पानी बाहर निकल गया है, तो उसके मन में आया कि ये पक्की बात है कि जब हम किसी ठोस द्रव को, ठोस पदार्थ को किसी द्रव में डुबाएंगे तो उसके भार में कमी आती है, और उसके भार में जो कमी आ रही है उसके द्वारा हटाए गए उस द्रव के बराबर होती है। तो ये उसने सिद्धांत बना लिया और 2-3 बार करके देखा, ऐसा लबालब भरा, फिर गया, फिर देखा कितना वजन कम हो रहा क्या, तो उसने कहा अब हमारे लिए पता चल गया। तू उसी हालत में निकला उस टप से और यूरेका 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 चिल्लाता हुआ राज दरबार पहुंचा। यूरेका लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। जो राज दरबार ऐसा लगा हुआ था जैसे संत की अदालत लगी हुई है। तो वहां जाकर के उन्होंने कहा भगवान यूरेका यूरेका यूरेका, तो राजा समझ गया कि उत्तर लेकर के आ गया, तो उसने पूरा सिद्धांत बता दिया। तो वहां पर मंत्री थे, राजा थे, वो कहने लगे क्यों आर्किमिडीज क्या हालत है तेरी, ये तू दिगंबर होकर के यहां गया नंग न होकर के। उसने अपनी तरफ देखा, ओहो मैं तो भूल गया था मेरे ऊपर कपड़े हैं कि नहीं है। नहीं है, मैं भूल गया था। तो पूछा क्यों भूल गया था तू? बोले मैं अपनी खोज में इतना खोया था कि मुझे अपने तन का ही भान नहीं था। बस जैसे वह आर्किमिडीज अपनी खोज में खोया हुआ था, उसको शरीर का भान नहीं है, इसी प्रकार से एक दिगंबर मुनि अपनी आत्मा की और परमात्मा की खोज में इतना खोया रहता है कि उसको शरीर का कोई भान ही नहीं होता है, शरीर से कोई संबंध ही नहीं होता है। इसलिए सिद्ध होता है कि विज्ञान से भी इस दिगंबरत्व का संबंध है। महाराज श्री, आपने कितने अच्छे से आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये समझाया। महाराज श्री, हमने कोरोना के समय भी देखा कि कोरोना ने हर किसी को परेशान किया, हर किसी परिवार में, हर किसी समाज में लोग उससे प्रभावित हुए। पर एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि मुनिराज जो हमारे होते हैं उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जबकि उनके पास तो बहुत सारे लोग आते हैं। वो भोजन करने भी ऐसा नहीं कि अपने घर में ही उनका कोई घर हो वहीं पे भोजन करने रहते हो, वो भी घर से बाहर निकलते हैं, मंदिर से बाहर निकलते हैं और भोजन करने जाते हैं। तो ये कोरोना वगैरह उनको क्यों नहीं लगा? क्या इसका भी हमारी कोई चर्या से संबंध है या फिर कोई मंत्र वगैरह का प्रभाव है, इस कारण से ये नहीं हुआ? जैन मुनि की चर्या ऐसी है जैसी कोरोना में एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर बताता है कि कोरोना से बचने के लिए क्या सावधानी रखना चाहिए, वो सावधानी साधु स्वयं रखता है। और उनका आहार चर्या ही ऐसी होती। हमारे यहाँ 16 कई लोग कहते थे 16 क्या कहलाता है, कोरोना ने सिखा दिया 16 क्या कहलाता है। देखिए 16 का अर्थ होता है कि हम इस दीवार को छू गए तो हाथ धोइए, यदि कोई दूसरे ने वस्त्र छू लिया तो अब वस्त्र बदलिए, माने किसी से टच नहीं होना। ये 16 होता है शरीर संबंधी, वस्त्र संबंधी, और जो बर्तन है वो भी उसी प्रकार से होंगे, बाजार का नहीं खाएंगे। तो एक सबसे पहले ये है कि हमारे मुनि महाराज की जो चर्या है, आहार की चर्या, दिनचर्या, वो पूर्णता ऐसी है कि वो कोरोना को वालों को ये सिखाया गया है जैसा वैसा हम पहले से पालन करते। एक कारण। दूसरा कारण, हम लोग नेचुरल जीवन जीते हैं। हमारी शरीर में इतनी ज़्यादा एंटी जो पावर दवाइयाँ दी गई हैं वो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमारे शरीर ने स्वयं निर्माण कर रखी है। और ये ऐसी दिनचर्या के साथ में हमारे साधु प्रतिदिन योगा करते हैं। और इस योगा से यही वजह है कि आज मेरी उम्र 60-61 वर्ष हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आज 40 किलोमीटर मैं पैदल चल लेता हूँ, क्योंकि उस शरीर में अपने आप वो शक्ति आती। और हमारी संकल्प शक्ति, हम लोग कभी संकल्प शक्ति को कम नहीं होने देते, और अपने अंदर से जो ध्यान है, योग है, उससे भी अपनी ऊर्जा का संग्रह करते हैं। इसलिए इसका प्रभाव हम दिगंबर साधुओं के ऊपर नहीं पड़ा। गुरुवर, पर एक बात
बात जो हमें सामान्य तौर पर दिखाई देती है कि हमारे जो जैन संत हैं, दिगंबर संत हैं, ये किसी वाहन का उपयोग नहीं करते, सिर्फ पैदल चलते हैं। अगर वाहन का उपयोग करते होते तो हमारा जैन धर्म बहुत पहले ही पूरी दुनिया में फैल जाता। देखते हैं अमेरिका में, चाहे जापान में, रूस में, चाइना में, क्योंकि वह संत वाहनों का उपयोग करते, वहां पे पहुंच जाते, और जैसे दूसरे धर्म के गुरुवर और संत पहुंचे वहां पे हमारे जैन संत भी पहुंच जाते, पर हमारे जैन संत वाहन का उपयोग नहीं करते, और इस कारण से हमारा धर्म कहीं पीछे रह गया। तो गुरुवर, आप वाहन का उपयोग क्यों नहीं करते? वाहन का प्रयोग करने से अहिंसा धर्म नहीं पलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वाहन चलते हैं वो पेट्रोलियम से चलते हैं। जी महाराज। और पेट्रोलियम आता है विदेश से, जहां पर खेती कम होती है, जी। या कह लो होती नहीं, और जहां से आता है वहां पर भारत देश को यहां से इनका अनुबंध है कि तुम इतना मांस भेजोगे तो हम इतना आपको डीजल देंगे, पेट्रोल देंगे, पेट्रोलियम देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी गाड़ी मांस से चल रही है इनडायरेक्ट रूप से। यही वजह है कि मांस की दुकानें बंद नहीं हो पा रही, स्लेटर हाउस बंद नहीं हो पा रहे, यहाँ तक कि अभी तो जिंदा पशु की बात भी आ गई थी, परंतु अहिंसा प्रेमियों की वजह से रुक गए। तो ये सबसे पहला कारण तो ये हो गया कि हमारी जितनी भी गाड़ियां चलती हैं वो पेट्रोलियम से चलती हैं, पेट्रोलियम से चलने के कारण से वहाँ मांस भेजना पड़ता है, इतने पशुओं की हत्या होती। एक कारण तो ये होगा। दूसरा कारण, जब गाड़ी चलती है, मान लो पेट्रोलियम से ना चलाएं आप, आजकल वो बैटरी सिस्टम आ गया, चार्जिंग वाले से भी कर लोगे, तो जब गाड़ी चलती है, स्पीड से चलती है, तो उसके नीचे गाड़ी चलाने वाले को चींटी है और भी छोटे मेंढक हैं, छिपकली हैं, सांप बिच्छू वगैरह कुछ दिखाई नहीं देते और वो मरते हैं। और हमारा अहिंसा धर्म मूल धर्म है। अहिंसा की धर्म की रक्षा के लिए तो हम मुनि बने, और अहिंसा धर्म की रक्षा के लिए तो हमें अपने आप को सब कुछ निछावर करना पड़ा है, इसलिए कि हमारे अहिंसा धर्म की रक्षा हो, इसलिए नहीं बैठते। तीसरा कारण और सुनिए, जो सबसे बड़ा कारण है जी। हमारा शरीर है। हम भोजन करते 24 घंटे में एक बार। अब बात ये आती है कि हम कुछ भी खाएं तो भी सप्त धातु तो बनेगी, और जब सप्त धातु बनेगी तो जब ऊद की वृद्धि होगी तो विकार भाव भी होगा। तो हम दिगंबर साधु क्या करते हैं, एक बार भोजन करने के बाद भी जो सप्त धातु बनी हैं तो उन धातुओं को पचाना है, जिससे हमारे अंदर विकार पैदा ना हो। यदि हम वाहन में चलेंगे तो हमारे अंदर वह धातु पचेगी नहीं, और इसके अलावा हमारे अंदर विकार भाव भी आ सकता है। लेकिन जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा जितनी भी धातु उपधातु हैं वो पचती हैं, समन होता है उसका, तो हमारा ब्रह्मचर्य व्रत बनता है। तो दिगंबरत्व से और पद यात्रा से हमारा ब्रह्मचर्य का भी संबंध है, अहिंसा से भी संबंध है। और सुनिए कि जो व्यक्ति बार बार भोजन करेगा, आप ध्यान दीजिए, आप शिखर जी की वंदना करिए, और शिखर जी की वंदना करने के बाद आप 30 किलोमीटर यात्रा करके नीचे पहाड़ से आपको तुम्हारी पत्नी कहती, राहुल भाई मुझसे प्रेम करो, तो तुम कहोगे मुझसे उठा बैठा तो जा नहीं रहा, तुम्हें प्यार की दिखती, चलो यहां से भागो जी। इसी प्रकार जब साधु पैदल चलता है तो उसके शरीर में थकान आती है और उसकी धातु पच जाती, तो उसको कहीं कभी विकार नहीं होता। तो इंद्रिय विजय भी होती है पैदल चलने से, गाड़ी का त्याग करने से। सच में अद्भुत है दिगंबर संतों की चर्या, जो पूरे पैदल चल के ही पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर लेते हैं। और गुरुदेव, जब यह बात संजय जी के भाई प्रमोद जी और उनकी धर्मपत्नी सविता जी ने सुना, तो वह भी अपनी समस्या लेकर और अपनी फरियाद लेकर आपके अदालत में, संत की अदालत में पहुंच गए हैं। तो बताइए प्रमोद जी, क्या है आपकी फरियाद? मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि आप एक बार हार लेते हो, उसकी जगह आप थोड़ा थोड़ा करके 2 बार क्यों नहीं ले सकते? और खड़े हो गए यार क्यों लेते हैं, बैठ के क्यों नहीं लेते? दिगंबर मुनि जिस समय
खड़े होकर के आहार करते हैं, उस समय उनकी इंद्रिय विजय होती है। दूसरा कारण, खड़े होकर के आहार तब तक करेंगे जब तक हमारे इन पैरों में ताकत होगी। अच्छा, जब ताकत पैरों की समाप्त हो जाएगी उस दिन आहार नहीं करेंगे, और जब बिल्कुल खड़े होने की बंद हो जाएगी तो अन्न जल त्याग कर देंगे। ये बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि शरीर मेरा अलग है, भेद विज्ञान की बात है। जब भी कोई परमात्मा के पास जाएगा तो वाहन से नहीं जाएगा, चक्रवर्ती भी होगा तो वह रथ छोड़कर जूते चप्पल उतार के नंगे पैर जाएगा। यही वजह है कि हम लोग नंगे पैर भी चलते हैं। आप ये और सुन लीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि परमात्मा का स्थान एक ऐसा स्थान है जहां कभी जूते चप्पल पहन के नहीं जाया जाता है। और एक ही बार भोजन करने का कारण आपको मैं बता चुका कि देखिए, बार बार भोजन करेंगे, हम बार बार भोजन करेंगे तो धातु उपधातु ज्यादा बनेंगी, गरिष्ठ करेंगे तो बनेंगी। तो मुझे ये बताइए कि एक गिलास पहले से पूरा दूध से भरा हुआ है और उसने ला करके आधा गिलास थोड़ा सा दूध उस पर और डाला, तो क्या होगा? गिलास में भरेगा कि झलकेगा? बाहर झलकेगा। और यदि उसको ताप दे करके उसको बाष्पीकृत करके थोड़ी जगह बना दी और फिर डालोगे तो भरा रह जाएगा, वो बाहर नहीं झलकेगा। इसी प्रकार साधु एक बार आहार करता है और इतना करता है और पैदल चल करके उसको इतना तप के माध्यम से उन धातु उपधातु को पचा देता है कि उसके व्रत में कहीं दोष नहीं आ। एक वजह है कि दिगंबर रह करके वो यथाजात बालकवत ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करता है, स्वप्न में भी दोष नहीं लगने देता है। ये साधना दिगंबर साधु की होती है। यही वजह है कि वो सारी दुनिया में दिगंबर होकर के जाता है। यदि जिसके अंदर विकार आता है उसके लिए कह दिया जाता है कि पहले से गुरु उसका दंड दे के कपड़े पहना के कहते जा, तेरी यहां जरूरत नहीं है। सच में बहुत कठिन तपस्या करते हैं हमारे दिगंबर संत। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि दिगंबर संत की चर्या कितनी कठिन होती है, पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके आगे भी हमारे जनसमूह में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं और वह आगे आकर अपने प्रश्न रखेंगे, अपनी समस्याएं रखेंगे। तो अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।